नगैंगडोंग टाइगर और केव लॉयन, ये दोनों ही प्रजातियां हमारे इस धरती पर से विलुप्त हो चुके हैं। इसलिए यह हमें आज के समय में दिखने को नहीं मिलते हैं। जहां नगैंगडोंग टाइगर करीब 12,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे, वही केव लॉयन 13,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नगैंगडोंग टाइगर और केव लॉयन से जुड़ी कुछ जानकारियों को जानने वाले हैं और आखिर में हम ये जानेंगे कि इन दो दानवों में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नगैंगडोंग टाइगर बाघ की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा बाघ है। वही केव लॉयन आज के शेरों से 12% ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे और ये यूरोपीय में पाए जाते थे। इसलिए इन्हें यूरोपियन केव लॉयन के नाम से भी जाना जाता है। वही नगैंगडोंग टाइगर इंडोनेशिया के सुंदालैंड रीजन में पाए जाते थे और यह दोनों के विलुप्त होने का कारण एक ही है, जो कि है इनकी शिकार की कमी और क्लाइमेट चेंज। अब हम इनके साइज और हंटिंग टेक्निक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के साइज से शुरुआत करते हैं। नगैंगडोंग टाइगर लंबाई में करीब 4 मीटर तक बड़े हो सकते थे, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल थी। वही इनकी शोल्डर की हाइट 12 मीटर तक की होती थी और इनका एवरेज वेट 340 किलो तक का होता था। वही एक केव लॉयन 8 फीट की ऊंचाई के साथ 330 किलो तक वजनी हुआ करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि साइज के मामले में नगैंगडोंग टाइगर का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए हंटिंग स्किल भी काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो अब हम इनके शिकार करने के तरीकों पर बात करेंगे। वैसे तो बाघ ज्यादातर अकेले ही रहता है और शिकार भी अकेले ही करता है। वही शेर झुंड में रहकर शिकार करते हैं। इसलिए बाघ शिकार करने के मामले में शेर से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। वही टाइगर की त्वचा लॉयन से ज्यादा सख्त होती है, फिर भी इनका स्टेमिना शेर से कम होता है। वैसे तो सभी बड़ी बिल्लियां अपने शिकार के गले पर हमला करता है, इसलिए नगैंगडोंग टाइगर भी शिकार करते वक्त अपने शिकार के गले पर ही हमला करता है। नगैंगडोंग टाइगर आज से करीब 20,000 साल पहले दुनिया में मौजूद थे और उस वक्त काफी सारे खतरनाक जानवर मौजूद हुआ करते थे, जिनमें बोविड, एलिफेंट और राइनो जैसे जानवर शामिल थे। साथ ही इनके पंजे 10 सेंटीमीटर तक लंबे हुआ करते थे। इनके कैनाइन दांत की लंबाई 13 सेंटीमीटर हुआ करती थी। इसके कारण इनका बाइट फोर्स 1350 PSI होता था और एक नगैंगडोंग टाइगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने में सक्षम थे। वही केव लॉयन ज्यादातर रेंडियर जैसे जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन कभी कभार ये वाइल्ड हॉर्स, बाइसन, यंग राइनो, मैमथ जैसे जानवरों का भी शिकार कर लेते थे। शिकार करने के लिए ये अपने 9 सेंटीमीटर लंबे पंजे का इस्तेमाल करते थे और आज के शेरों की ही तरह ये झुंड में ही शिकार करते थे। इनके कैनाइन दांत 10 सेंटीमीटर की लंबाई तक होते थे, जिसके कारण इनका बाइट फोर्स 1800 PSI तक का होता था और ये भागने में भी काफी ज्यादा तेज होते थे, क्योंकि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने में सक्षम थे। और अब आखिर में हम ये जानते हैं कि नगैंगडोंग टाइगर और केव लॉयन की लड़ाई में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित होगा। तो इन दोनों की जानकारियों को जानने के बाद ये पता करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि इन दोनों में बेहतर कौन है। एक तरफ नगैंगडोंग टाइगर है,
जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। दूसरी तरफ केव लॉयन ज्यादा फुर्तीले और इनका बाइट फोर्स भी ज्यादा होता है, इसलिए इनके 50-50 चांसेस लगते हैं। लेकिन यदि हमें किसी एक जानवर को चुनना है तो हम नगैंगडोंग टाइगर के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको नगैंगडोंग टाइगर और केव लॉयन से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में बताया है। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दे।